अस्सलाम वालेकुम। अबकरी के एक बहुत ही नायाब मोती के साथ हाजिर हुई हूँ। सूरत वद्दुहा के बारे में हजरत साहब कहते हैं, मेरे रब ने कसम खाकर सूरत वद्दुहा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे हबीब, हम इतना नवाजने वाले हैं कि आप राजी हो जाएंगे। सूरत वद्दुहा पढ़ने से बंदिशें टूट जाती हैं, रुकावट खत्म होती है। मियाँ बीवी के झगड़े हों या फिर औलाद की नाफरमानी, शोहर की नाफरमानी हो या फिर शोहर की गंदी जिंदगी या फिर उसकी गंदी जबान, घर के अंदर की बाहर की कोई भी परेशानी हो, रिस्क थोड़ा हो या फिर उसमें बेबरकती हो, आफियत ना हो, बीमारियां ही बीमारियां, मुश्किलें ही मुश्किलें, बेटियों के फर्ज पूरे करने हैं, असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, घर बनाना है, घर वसी करना है, कोई सबब नजर नहीं आता, तो ये अनोखा अमल है, हैरत अंगेज अमल है। इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी तासीर है, इसके हैरत अंगेज कमालात हैं। सूरत वद्दुहा को पढ़ने का तरीका जो हजरत साहब ने बताया, बिस्मिल्लाह के साथ अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ना शुरू करना है और सबसे पहली आयत जब काफ पर तो वहाँ पर रुक जाना है और 9 मरतबा अपने मकसद का दिल में तसव्वुर करते हुए बहुत ही तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है, या करीम या करीम। ऐसे ही हम पूरी सूरत को पढ़ेंगे, हर काफ पर हम रुकेंगे और 9 मरतबा या करीम पढ़ेंगे और या करीम पढ़ते हुए अपने मकसद को दिल में पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से तसव्वुर करना है। आप एक वक्त में 9 मकसद भी तसव्वुर में रख के इस सूरत को पढ़ सकते हैं। 9 दिन में काम मुकम्मल ना हो तो दोबारा से पूरी तवज्जो और पूरे यकीन के साथ दोबारा से इसे पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने का वक्त जो हजरत साहब ने बताया कि बेहतरीन वक्त तो है नमाज फजर से पहले इसे पढ़ा जाए या फिर कोशिश की जाए रात की तन्हाइयों में इसे पढ़ा जाए, तो इसके हैरत अंगेज कमालात आपके सामने आते हैं। अगर ये भी ना कर सकें तो नमाज फजर के बाद इसे लाजमी पढ़ें और कोशिश करें कि 1 मरतबा फजर के बाद पढ़ लें, और ज्यादा कमाल चाहिए तो सुबह शाम पढ़ लें, और ज्यादा तासीर चाहिए और बहुत ही ज्यादा तासीर चाहिए तो हर नमाज के बाद 1 मरतबा पूरी तवज्जो से इसी बताए हुए तरीके से आप इसे पढ़ें। आप हैरत अंगेज कमालात देखेंगे। अल्लाह पाक आप सबको आफियत और आसानियों वाली जिंदगी अता करे।